मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे एक्टिव से पैसिव कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। उससे पहले हम लोगों ने देख लिया था एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। अब हम लोग धीरे धीरे उसको ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं कि एक फॉर्म यानी कि एक्टिव से दूसरे फॉर्म यानी कि पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन हो, लेकिन हम उसी सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें, यानी कि पैसिव। तो एक्टिव से कैसे पैसिव बनता है ये हम लोगों ने देखा था। पिछली वीडियोज में हम लोगों ने कुछ स्पेशल वर्ब को देखा था, जिसमें अगर वो वर्ब आ जाएंगे तो हमारा जो पैसिव बनाएंगे वहाँ पे बाई नहीं लगाएंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग मॉडल के बारे में देखा जाएगा कि जो हमारे मॉडल होता है, जब हमारे किसी एक्टिव सेंटेंस में मॉडल आ जाता हो तो उसको हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब एक्टिव का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें मॉडल के साथ, तो एक्टिव जब होता है तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। याद रखिएगा ये वो वाला सब्जेक्ट होगा जो डूअर ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मॉडल यूज करते हैं, जो भी मॉडल हो। मॉडल में कौन कौन से आते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट। ठीक है, ये 9 आपके टोटल मॉडल होते हैं। तो इनमें से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पे नॉट लिख दीजिएगा, नहीं निगेटिव होगा तो ठीक है। ठीक है ना, उसके बाद हमेशा वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके बाद आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि अभी हम लोग ऑब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं कि कब जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस समय हमारा पैसिव कैसे बनेगा। ठीक है, बाद में हम लोग देखा जाएगा कि कुछ हमारी, जैसे अभी हमारा ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा मतलब है कि हमारी जो वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब होती हैं जो इनट्रांजिटिव होती हैं। उसमें कुछ के पैसिव बनते हैं और कुछ के नहीं बनते हैं, उनको हम लोग अलग से देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग जितने भी अभी तक कल या फिर जो उससे पहले की वीडियोज थी उसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात किया था। अभी भी हम लोग वही बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखा जाएगा कि इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, तो जब एक्टिव होता है मॉडल का तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, मॉडल होता है, जो भी आपका मॉडल यूज हो, उसके बाद नॉट लगाते हैं अगर हो तो, फिर उसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, चाहे कुछ भी हो जाए वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आती है मॉडल के। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसको मोडाल बोलते हैं। मॉडल को कुछ लोग यहाँ पे मोडाल भी बोलते हैं। जैसे अगर आप वाराणसी क्षेत्र के तरफ से होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे सनबीम वर्ना वगैरह के जो बच्चे होते हैं जनरली वो लोग मोडाल्स का यूज करते हैं। ठीक है, बट रियल प्रोनाउंसिएशन इसका होता है मॉडल। ठीक है, ला पे हलन टाइप में होता है। ठीक ना, अगर इसका हम लोग पैसिव देखा जाए तो जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ना, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ऑब्जेक्ट होगा बट इट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हम इस ये ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे, लेकिन उसका केस बदल देंगे। सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव केस से वो किस में हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद हम लोग लिखा जाएगा मॉडल। जो भी मॉडल होगी सेम मॉडल लिखी जाएगी। ये टेंस की तरह यहाँ पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, हालांकि मॉडल भी एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब भी होता है, बट टेंस में जैसे हम लोग करते थे ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है एक्टिव में, लेकिन पैसिव होते समय वहाँ पे इज एम आर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जो मॉडल होगी वही मॉडल यहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नॉट लिखते हैं अगर रहा तो। एक्टिव में अगर नॉट हो तो पैसिव में भी आप नॉट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपने से जोड़ेंगे बी। ठीक है, और फिर लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि पैसिव में मैंने पहले ही बता दिया कि पैसिव जितने भी होते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद अपना लगाएंगे बाई। मैं जनरल सेंस में बाई बता रहा हूँ। ठीक है, और भी जैसे नो के लिए मैंने बताया था कि टू लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए इन लगता है, कंटेंट के लिए इन लगता है, तो वो अकॉर्डिंग टू द वर्ब यू विल यूज हियर। ठीक है, जो वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग, चूंकि ज्यादातर में बाई लगता है इसलिए मैं यहाँ पे बाई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आता है, बट इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, किस में होना चाहिए? वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी वो रूल लागू होगा जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। जो
सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पे पहली वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो वो लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उसके बाद जो पीछे की वीडियोज हैं उनको जरूर देखें ताकि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक ना। तो हम लोगों ने, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको बाई लगा के हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ प्लरल होते हैं, जैसे यू भी हो जाता है, कभी कभी दे भी हो जाता है, ये तो नॉर्मली हो जाता है, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ठीक है। उसके अलावा एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ब सब्जेक्ट होते हैं तो उनका हम लोग पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट जिस काम के लिए बना हो उस सब्जेक्ट को अगर वही काम वर्ब, यानी कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे हो जाए डॉक्टर, तो डॉक्टर के बाद यहाँ पे वर्ब आ जाए ट्रीटमेंट करना, ठीक है, डायग्नोसिस करना, ऑपरेशन करना, तो वहाँ पे भी हम लोग बाई नहीं लगाएंगे, ठीक ना। ये नियम यहाँ पे भी लागू होता है जो मैंने पीछे बता दिया ऑलरेडी, ठीक ना। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर नॉर्मली बोला जाए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को पैसिव बनाना होगा, ये हमारा एक्टिव हो गया। जब हम लोग पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव में आपके पास क्या बनेगा, हमने बताया इस स्ट्रक्चर के थ्रू। ज़्यादा टेंशन न लिया कीजिए, सीधा सीधा अपना जो स्ट्रक्चर है ना, जो रूल्स हैं, आप सिर्फ उस पर फॉलो करते हुए चले जाइए। जो जो बातें आपको रूल में पता है उन बातों को आप लोग बस अप्लाई करते चले जाइए, ये अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा पहला काम क्या होता है, पैसिव बनाते समय जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इट। इट का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट ही होता है। मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे इट हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद मॉडल, मॉडल क्या है, कैन, मॉडल हो गया। उसके बाद नॉट, चूंकि इसमें है ही नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली, बी, बी हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। उसके बाद लगाएंगे बाई, और आई का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो इसका आई कैन डू इट का पैसिव क्या हो जाएगा, इट कैन बी डन बाई मी। बस समझ में। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक्टिव में सेंटेंस दे दिया जाता है, दे प्लेज, सॉरी मॉडल ही पढ़ रहे हैं ना, दे कैन प्ले क्रिकेट, दे कैन प्ले क्रिकेट। अभी मैं इजी एग्जाम्पल से ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल पहले अगर ले लिया जाएगा हार्ड हार्ड तो आप उसमें खो जाओगे, आप रूल्स को भूल जाओगे। तो पहले आप इजी एग्जाम्पल से रूल को फॉलो करना सीखिए। एक बार रूल फॉलो होने लगेगा तो फिर हार्ड हार्ड वर्ड आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दे कैन प्ले क्रिकेट, तो अगर इसका आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, और नाउन का कभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। प्रोनाउन में जो होता है वो चेंज होता है, जैसे आई का मी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ठीक ना, ही का हिम हो जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन नाउन जो होता है जैसे राम का राम ही रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो चाहे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, ठीक है। उसी तरीके से क्रिकेट भी हमारा नाउन है तो ये हमारा सेम रहेगा, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में अंतर नहीं होता है। तो ये हो जाएगा क्रिकेट। उसके बाद मॉडल है कैन, उसके बाद हम अपने से लगाएंगे बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड बाय देम। अब यहाँ पे आप चाहो तो ये बाय देम नहीं भी लिख सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दे जब रहे या फिर कोई भी प्लरल रहे जो कि जनरल सेंस के लिए अगर यूज किया जाए तो आप वहाँ पे बाय देम नहीं लगाओगे, ऐसे ही अंडरस्टूड हो जाता है। बस समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक्टिव में दे दिया जाए राम मस्ट वॉच यू, राम मस्ट वॉच यू, ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। मतलब राम को तुम्हें जरूर देखना चाहिए, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे मस्ट वही होता है मॉडल, जब हम लोग पढ़ा जाएगा तो अच्छे से समझा जाएगा, आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे। मस्ट जो होता है वो क्या करता है, काम को प्रेस करता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उसके ऊपर जोर दे रहा है, ठीक है। तो राम मस्ट वॉच यू, तो यहाँ पे अगर हम लोग पैसिव इसका बनाएंगे तो पैसिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। उसके बाद मस्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, और वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय राम,
यू मस्ट बी वॉच्ड बाई राम। बात समझ में आया? तो ये हमारा क्या होता है, पैसिव बनाने का तरीका होता है मॉडल का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि इसका क्या होगा, कि मतलब और सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस तरीके के आते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ही कैन यूज एनी ट्रिक फॉर सक्सेस। ही कैन यूज एनी ट्रिक फॉर सक्सेस। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, आप यहाँ पे इस चीज को ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो यहाँ का मतलब किसी प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आता, ठीक है, किसी प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो नाउन आता है या फिर आपका मतलब प्रोनाउन आता है, तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का होगा। ठीक है, कुछ हाँ ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पे वर्ब और प्रीपोजिशन जो होता है वो कंबाइंड होता है, समझे बात को, तो उस चीज में आपको वहां पे ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे लुक एट होता है तो लुक एट हिम, तो यहाँ पे जो हिम है ना वो आपका लुक के साथ ही होगा। इसको इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब जब पढ़ा जाएगा तो अच्छे से समझ लिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल बस इतना समझिए कि कभी भी कोई कंबाइंड अगर प्रीपोजिशन नहीं आता है कि जो कि श्योर उसी वर्ब के साथ आता है, जैसे लुक एट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रीपोजिशन का के बाद का जो नाउन होता है ना वो मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होके वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोग हम लोगों ने पढ़ा तो रूल पढ़ते तो है कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं, बट वो ऑब्जेक्ट आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी आप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, एनी ट्रिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी ट्रिक। ठीक है, उसके बाद कैन को हम लोग कैन ही लिखेंगे और उसके बाद बी लिखेंगे यूज्ड। ठीक है, उसके बाद बाय हिम फॉर सक्सेस, जो दूसरा अलग से है उसको अलग से आप रहने दो। जो हमारा मेन सेंटेंस है ही कैन यूज एनी ट्रिक, ये हमारा मेन सेंटेंस है, ये तो कंप्लीमेंट के तौर पे आया है। ठीक है, तो हमारा मेन सेंटेंस को हम लोग पैसिव बनाएंगे और जो कंप्लीमेंट होता है उसको सेम टू सेम छाप देते हैं हम लोग। बात समझ में आए? इसमें देखिए आई कुड नॉट प्रूव माई वर्थ फॉर द टीम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, माई वर्थ। बस समझ में आया? यहां पे क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माई वर्थ, तो यहां पे हो जाएगा माई वर्थ कुड नॉट। मैंने बोला था कि कुड के बाद प्रीपोजिशन के बाद, अरे सॉरी, मॉडल के बाद आपका नॉट आएगा तो आप नॉट के बाद भी लगाइएगा। ठीक है, बी प्रूव्ड, प्रूवेन भी होता है। ठीक है, प्रूव्ड, और उसके बाद बाय मी फॉर द टीम, बाय मी फॉर द टीम। हाँ, इस चीज को एक चीज और कर सकते हो, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट होता है ना तो इसको प्रीपोजिशन के साथ पूरे को हम लोग एक ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, यानी एनी ट्रिक फॉर द सक्सेस कैन बी यूज्ड बाय हिम। ठीक है, यहां पे भी आप लिख सकते हो माई वर्थ फॉर द टीम कुड नॉट बी प्रूव्ड बाय मी। पसंद में, ये पूरा एक साथ आप यूज कर सकते हो, बट सिर्फ इसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का जो है ऑब्जेक्ट है वो पूरे का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक ना, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका एक्टिव था और ये पैसिव, फिर इसमें आते हैं ये एक्टिव है और पैसिव की हम लोग बात करें, ही कुड हैव, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ही कुड हैव किल्ड द अपोनेंट। ठीक है, ही कुड हैव किल्ड द अपोनेंट, ऐसे आपका सेंटेंस है, ही कुड हैव किल्ड द अपोनेंट इन द होटल। ठीक है, तो आप फिर वही बात, किल हमारा वर्ब है, उसके बाद द अपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इनके बाद जो आया है ये हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो द अपोनेंट इन द होटल कुड हैव बीन किल्ड, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। मतलब वर्ब के ऑब्जेक्ट को आप ले सकते हो, साथ में चाहो तो इनको ले सकते हो और ना चाहो तो मतलब। ठीक है, सीधे द अपोनेंट, द अपोनेंट। ठीक है, उसके बाद कुड, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मॉडल के बाद, जब मॉडल के बाद हैव आए, ठीक है, एक्टिव में अगर मॉडल के बाद हैव आता है तो जब ये एक्टिव में जब मॉडल के बाद हैव आएगा तो पैसिव में हम लोग करेंगे मॉडल के बाद हैव बीन, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आया है ना कुड हैव, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द अपोनेंट कुड हैव बीन किल्ड, द अपोनेंट कुड हैव बीन किल्ड बाय हिम
इन द होटल, इन द होटल। बात समझ में आया? उसके बाद सी में विन द फर्स्ट प्राइज दिस टाइम, तो टाइम तो हमारा कभी सब्जेक्ट बनेगा नहीं, ठीक ना, यहाँ के हिसाब से, क्योंकि वर्ब का तो उसका कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फर्स्ट प्राइज। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज में बी, विन का थर्ड फॉर्म वन, बाय हर दिस टाइम, ठीक है, बाय हर दिस टाइम, ठीक ना। अब यहां पे देखिए, द डायरेक्टर माइट रिलीज द ग्रांट नेक्स्ट मंथ, ग्रांट नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये माइट आपका मॉडल हो गया, ये रिलीज जो हो गया वो वर्ब हो गया, इसका मतलब द ग्रांट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, द ग्रांट माइट के बाद हम लोग लगाएंगे क्या, बी रिलीज्ड, द ग्रांट माइट बी रिलीज्ड बाय द डायरेक्टर नेक्स्ट मंथ, ठीक है, समझ में आई बात ना। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो है वो पैसिव बनाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखेंगे, ठीक ना, पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यू शुड टेल योर पेरेंट्स एवरीथिंग, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट, शुड मॉडल, टेल वर्ब, और योर पेरेंट्स क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मैंने बताया था पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है, योर, माई, अवर, ये सब कभी भी नाउन के साथ ही आते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स, उसके बाद शुड बी टोल्ड एवरीथिंग बाय यू, सॉरी इट्स इन कैपिटल, एवरीथिंग बाय यू, ठीक है, या टोल्ड बाय यू एवरीथिंग, ठीक ना। यहां पे देखिए, सी वुड वेस्ट मच टाइम डेली, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मच टाइम, तो ये हो जाएगा मच टाइम वुड बी वेस्टेड बाय हर डेली, ये आपका पैसिव बन जाएगा, ठीक है। ही मस्ट फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द रूल, तो यहां पे हो जाएगा द रूल मस्ट बी फॉलोड, द रूल मस्ट बी फॉलोड बाय हिम स्ट्रिक्टली, बस समझ में। कोई दिक्कत यहाँ पे होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक ना। अभी यहाँ पे देखिए, यू ऑट टू अवॉइड मिक्सिंग ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ठीक है। तो देखिए, अवॉइड आपका वर्ब है, मिक्सिंग जिरंड कहलाता है, ड्रिंकिंग जिरंड कहलाएगा, और ड्राइविंग ये भी जिरंड कहलाएगा, और जिरंड जो होता है एक तरीके की नाउन की तरह यूज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मैंने इस एक एग्जाम्पल को इसलिए ले लिया क्योंकि कुछ मार्जिनल वर्ब्स जो हमारी होती हैं, टोटल 4 ही मार्जिनल वर्ब्स होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मार्जिनल वर्ब आती हैं तो एकदम मॉडल की तरह ही बनता है, जैसे ऑट टू आ गया, डेयर टू आ गया, यूज टू आ गया, ठीक है, और नीड टू आ गया। ये 4 टोटल हमारी मार्जिनल वर्ब्स होती हैं, ठीक ना। तो सेम जैसे मॉडल में आता है ना कि मॉडल रहेगा, और मॉडल के बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, मॉडल के बाद हम लोग यूज करते हैं बी, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा, एक्टिव में ये जब रहेंगे तो इसमें क्या होगा, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जब एक्टिव में रहेगा तो ऑट टू, नीड टू और डेयर टू, यूज टू, इन सबके साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको पैसिव बनाएंगे, ऑट टू, डेयर टू, यूज टू, नीड टू, इन सब का जब पैसिव बनाएंगे तो कुछ नहीं, बस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बी प्लस वर्ब
थर्ड फॉर्म, यानी सेम जैसे मॉडल में हमारा होता है ना बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वैसे इसका भी होता है। ठीक है, तो क्या अलग से एक वीडियो बनाना, इसी में आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इससे टाइम आपका जो होगा वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक ना, तो यू ऑट टू अवॉइड मिक्सिंग ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो पूरा ये जो होगा ना ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिक्सिंग ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग मतलब यू ऑट टू अवॉइड, तुम्हें अवॉइड करना चाहिए क्या, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को मिक्स करना, मतलब ड्रिंक करने के बाद ड्राइव नहीं करना चाहिए, कुल मिला के कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव क्या हो जाएगा, मिक्सिंग ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ऑट टू बी, ऑट टू लगेगा ही लगेगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर इसी को लगाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे अपने से बी, और उसके बाद अवॉइडेड बाय यू, ये हमारा बन जाएगा मिक्सिंग ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ऑट टू बी अवॉइडेड बाय यू। ठीक है, तो आज हमने इतना एग्जांपल्स देखे, लगभग 12-13 एग्जांपल्स हमारे हो गए हैं। ठीक है, अब आप लोग भी थोड़े से घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, ऐसे एग्जांपल्स को जरूर सॉल्व करते रहिएगा। ठीक ना, देखिए फिर से वही बात, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज़्यादा बार नहीं करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं, फिर आप रूल याद करते हैं 2 दिन बाद भूल जाते हैं। ठीक ना, तो घर पे अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।